तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और खाना वगैरह सब बन चुका है और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं बहुत सारे लोगों के। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, क्योंकि मुबारकबाद के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। मैंने सारे जो कमेंट है उसमें से छांटे हैं कुछ कमेंट जो कुछ लोगों ने कुछ पूछा है कॉन्ग्रेचुलेशन के। तो बहुत सारे कमेंट हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए। आप लोगों का ही साथ है जो हम यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी जो मकान की जर्नी है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई। मेरी शादी हुई तो मेरा ये घर था 60 गज का, और उस टाइम इतना समझ नहीं थी कि घर छोटा है बड़ा है। मतलब बस शादी हो गई, माँ बापों ने कर दी। उस टाइम ये था भी नहीं कि भाई हमें बड़ा घर चाहिए या क्या। उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं थी। जैसे आजकल की लड़कियां एक्सपर्ट हो गई हैं, हम लोगों को नहीं था इतना कि कहाँ शादी करनी है, कैसे क्या करना है। क्योंकि हमें ये शुरू से ये था कि बनियों की थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी है, तो बस हमें ऐसे ही एडजस्ट करना है, हमें ऐसे ही रहना है। तो कभी कुछ सोचा ही नहीं कि भाई, जैसे डैडी भी यहाँ देखने आए तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया घर पे कि छोटा है बड़ा है। हो गई शादी, चलो अब तो 30-31 साल हो गए, पुरानी बातें हैं। तो मेरे पास से 2 कमरे थे नीचे, और बाहर हमारा ओपन बरांडा था, उसमें मेरी मदर इन लॉ रहती थी। और सामने ही ओपन में टॉयलेट और बाथरूम था। ऊपर 2 रूम बने हुए थे, 2 रसोई थी ऊपर, नीचे कोई रसोई नहीं थी। तो मेरी शादी हुई तो ऊपर 2 रसोई थी, एक आशू की मम्मी की रसोई थी, एक सोनिका की मम्मी की थी। उनके साथ ही मेरी मतलब किचन स्टार्ट हुई उनके साथ ही। उसके बाद जब हमारी किचन अलग हुई तो भाभी जी एक छत पे किचन थी वो वाली ले ली थी, और जिस किचन में मैं रहती थी वो किचन मुझे मिली। तो क्या था, मेरे बच्चे छोटे थे, जैसे मैं ऊपर जाती थी खाना वगैरह बनाने के लिए, कमरे मेरे नीचे थे, तो बच्चे बेड से नीचे गिर जाते थे, मुझे बहुत दिक्कत होती थी बार बार बार। तो जब दीक्षा की डिलीवरी होने वाली थी तो मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड को कि भी मेरे को अब मकान मतलब किचन जो है वो नीचे चाहिए। तो नीचे कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि बाहर ओपन बरांडे में अम्मा रहती थी, वहाँ किचन बन सकती थी। पर फिर उनको लगा कि भी मेरी भिचकुच हो जाएगी, पूरी सेटिंग, पूरी नालियाँ बनवाना, सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो फिर हार के हमने क्या करा, मेरे एक रूम में ही जो है वो मैंने सोफ़ा हटा दिया अपने रूम से, सोफ़ा कर दिया बाहर अम्मा के पोर्शन में, और एक में मेरा बेड डल गया, और एक में उस टाइम गोदरेज की अलमारियों का ट्रेंड था, गोदरेज की अलमारी डल गई। उसी में मेरा मंदिर था, और उसी में मैंने एक स्लैब जो है वो डाल करके अपनी किचन बना ली, वॉश वॉश वगैरह बनवा लिया, कि मतलब अपना चला लिया, एक छोटी सी किचन में गुजारा करने लग गई। उसके बाद हम लोग रोहिणी चले गए। फिर वहाँ बहुत सारे फाइनल क्राइसिस वगैरह आए, हमें वापस से आना पड़ा। इसी मकान में हम वापस से आ गए। तो उसके बाद टाइम आया कि भी अब फ्लोर होने थे। अम्मा को ये था कि भी मैं जीते जी सबको अपने अपने फ्लोर दे दूँ। तो किसी की इतनी गुंजाइश नहीं थी फ्रेंड्स मकान बनवाने की, तो हम लोगों ने बिल्डर हायर किया, बिल्डर को दिया एक फ्लोर। मैं आपको पूरी कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि भी क्या कैसे क्यों, तो मैं पूरा का पूरा बता रही हूँ डिटेल। तो उसमें क्या था, एक पोर्शन मतलब एक पोर्शन हमने बिल्डर को दे दिया, 3 फ्लोर हम लोगों के थे। तो जो बड़े वाले भाई साहब का फ्लोर था वो उनके बेटे ने बेच दिया, भाभी जी और भाई साहब की डेथ हो गई थी। तो बचे हमारे पास 2 फ्लोर, जिसमें कि मैं और भाभी जी रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने भी अपना फ्लोर अब दे दिया है, मतलब मेरा अभी ये फ्लोर नहीं रहा है। और बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि भाभी जी यहीं रहेंगी। जी हाँ, भाभी जी यहीं रहेंगी। मैंने बोला था उनको भी चलने के लिए, पर वो मना कर रही हैं कि हम यहीं ठीक हैं। तो सिर्फ हमारी ही फैमिली जाएगी, मतलब कि भाभी जी नहीं जाएंगी, नकुल और भाभी जी यहीं रहेंगे। और बहुत लोगों ने कहा आलू प्याज की आवाज़ें, जी मैं खुद वो बहुत मिस करूँगी, क्योंकि शुरू से जॉइंट फैमिली में रहे हैं। वो बात मैंने पहले भी बोली है कि मतलब मुझे खुद बहुत दिल टूट रहा है जाते हुए, पर क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि बच्चों का भी देखना पड़ता है, कभी तरक्की भी करनी पड़ती है। ये तो है नहीं कि एक चीज़ भी जिसमें हम रहते आए हैं हमेशा उसी में टाइम पूरी ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ ही बस फिर हमारा ये फ्लोर बना, इसमें हम रहे, और अब हमने इसको सोल्ड कर दिया है। और जहाँ मैंने लिया है वहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर लिया है, नीचे पार्किंग है, उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर वाला फ्लोर मेरा है, पूरी बिल्डिंग मेरी नहीं है जी। दिल्ली में मकान लेना पूरा जड़ खरीद बहुत मुश्किल है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। ये भी हमने बहुत मुश्किल से हमने मतलब अरेंज कर रहे हैं हम लोग अपना इस मकान का। तो ले लिया हमने, ये मेरा मकान है 60 गज का, और जहाँ मैंने लिया है वो है 125 गज का। 2 साइड ओपन है, पीछे सर्विस लाइन है, फ्रंट में बालकनी है। तो टोटल आई थिंक मिला मिलू के 140 गज पड़ेगा ये मेरे को, 2 तरफ की बालकनी मिला के। तो जो सर्विस लाइन की जो पीछे बालकनी का एरिया है, कुछ मेरे बेडरूम में कवर हो गया है, और कुछ जो है वो मेरी यूटिलिटी एरिया में कवर हो गया। पीछे किचन के पीछे यूटिलिटी एरिया है, जिसमें कि वॉशिंग मशीन रखी जाएगी और बर्तन मांजने के सिंक बनेंगे। मतलब किचन में जो है मेरी वॉश बेसिन नहीं है, वो पीछे की तरफ है। और फ्रंट की बालकनी में जो है वो भावेश और दीक्षा का कमरा है।
भावेश का कमरा थोड़ा छोटा है, क्योंकि मतलब कमरे तो वैसे हम तीनों के बेसिकली तीनों के ही छोटे हैं, क्योंकि आप ये देखिए 125 गज जगह में जगह ही कितनी होती है कि सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 3 बाथरूम भी है, एक कॉमन है और एक भावेश के कमरे में है, एक मेरे कमरे में है। दीक्षा वाला कमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर है, पर दीक्षा वाले के कमरे की जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से वो एक हस्बैंड वाइफ को नहीं दी जा सकती, तो इसीलिए वो कमरा मैंने दीक्षा को दिया है। और जो भावेश का कमरा वो उसको इसलिए दिया है कि उसमें अटैच बाथरूम है, ताकि कल को उसकी वाइफ आए तो उसको दिक्कत ना हो। और मैंने जो कमरा लिया है वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो दिशा जो है वो घर के हेड के लिए होती है, तो साउथ वेस्ट की दिशा जिसमें मेरा अप कमरा है, तो वही वाली दिशा मैंने ली है, साउथ वेस्ट की मेरा कमरा है, उसके बगल में ही मेरे किचन है। तो फ्रेंड्स ये होगी मेरे मकान की बात, और मैंने बता दिया कि हमने मतलब कितना लिया है, कैसे लिया है, क्या लिया है, सब मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ ही थोड़े से कमेंट आए हैं जो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो मैं उनके भी रिप्लाई कर दूँगी। कितनी बार क्या होता है कमेंट्स ना याद नहीं रहते। तो फर्स्ट कमेंट है कि दीक्षा ये आप फैमिली ट्रिप पे जो पैसे का हिसाब कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ मैं बता देती हूँ कि फैमिली ट्रिप पे हम चाहे कोई भी जाए हमारे साथ में, हम चाहे 2 फैमिली जाए, 4 फैमिली जाए, 6 फैमिली जाए, तो हमारा ये सिस्टम होता है कि हम एक पर्स बना लेते हैं। इस पर्स के अंदर जो है एक एवरेज जो है वो मान लो पर पर्सन हम लोग 5-5 हज़ार रुपये डाल लेते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि हम 4 मेंबर हैं तो मान लो हमने 20 हज़ार डाल लिए, कोई 2 मेंबर है तो उन्होंने 10 हज़ार डाल दिए, तो उसमें से हम खर्च करते रहते हैं। उसमें कोई कितना भी खाओ, कैसे भी करो, वो कोई इशू नहीं है। शॉपिंग प्रसाद सबका अपना अपना होता है, रहने का जैसे रूम का होता है, खाने का होता है और ट्रैवलिंग का होता है, वो सब हमारा उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। फिर एंड में हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है पर्स में रुपए ख़त्म हो रहे हैं तो जैसे 2-2 1-1 हज़ार और डाल लेते हैं, और जो बचते हैं वो बिल्कुल एंड ट्रिप पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पर पर्सन। पर फैमिली नहीं करते, क्योंकि किसी की फैमिली के 4 मेंबर जाते हैं, किसी की फैमिली के 2 मेंबर जाते हैं, हम पर पर्सन वो डिवाइड करते हैं। तो ऐसे हम करते हैं ट्रिप का। ये हो गया फर्स्ट कमेंट। तो चलिए सेकंड ले लेते हैं। हाँ, तो किसी ने कहा है कि आप लोगों ने आशु को मिठाई नहीं खिलाई। तो फ्रेंड्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आशु को मिठाई ना खिलाएं, लेकिन रीज़न ये था कि उस दिन था सोमवार को आशु रखता है व्रत, और वो जो है वो पूरा दिन पानी भी मुंह में नहीं डालता, वो एक ही टाइम खाता है। वो इतना सनकी है वो लड़का, मैंने उसको इतना कहा चाय पी ले बेटा, बर्फ़ी खा ले, ये तो तू खा सकता है, काजू की बर्फ़ी है, लेकिन उस लड़के ने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो ये रीज़न था कि आशु को बर्फ़ी का डब्बा मैंने पकड़ाया था, पर वो बोला कि मैंने उसको बाद में ही बोला, घर पे भी बोला कि खा ले बेटा, ये तो काजू की बर्फ़ी है, खा सकते हैं व्रत में, पर उसने नहीं खाई। तो ये रीज़न था कि हमने आशु को बर्फ़ी नहीं दी। हमने तो दी थी फ्रेंड्स, ये मत कहिए हमने नहीं दी, उसने खुद से ही नहीं ली। ये हो गया आशु वाला। अब थर्ड है, ये पूरा आपका, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये हमारा पूरा नहीं है, ये हमने एक फर्स्ट फ्लोर खरीदा है। इसके बाद थर्ड है प्रियंका बहू नहीं आई। तो फ्रेंड्स क्या है, सबको इनविटेशन गया था, सबको आना था, प्रियंका को कोई इमरजेंसी का काम पड़ गया था तो वो नहीं आई, लेकिन शाम को वो आई है। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि वो शाम को आई थी अपना काम करके, और आशु तो सुबह से आ ही गया था। तो देखिए गृहस्थी है, परिवार है, सबको कोई ना कोई काम पड़ ही सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब वेले ही हैं हमारी तरह। तो उसको कोई काम था इसीलिए वो नहीं आ पाई। नेक्स्ट है, आपने पुराने घर का, जी पुराना फ्लोर जो है वो हमने सिर्फ अपना बेचा है, पूरा घर नहीं बेचा, क्योंकि पूरे घर पे हमारा हक ही नहीं है जो हम बेचेंगे। हमारा सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है और हमने वही बेचा है। ये कमेंट है। एक का कमेंट है, राखी जी कॉमन बाथरूम के आगे, जी मुझे पता है कॉमन बाथरूम के आगे जो है वो मंदिर नहीं होता। तो मंदिर की कहानी ये है कि मेरा जो मंदिर की दिशा है वो दीक्षा का कमरा है या मेरा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में मैंने नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा था, सोफ़े नहीं आते फिर। अब दीक्षा के कमरे में मंदिर बना हुआ है तो बहुत दिक्कत आती है मुझे। दीक्षा जैसे देर तक सोती है, जोत बत्ती नहीं हो पाती, पूजा पाठ नहीं हो पाता। अब जैसे नवरात्रों में मैं हवन करती हूँ, करसी करती हूँ, मैं जैसे कई लोग पर वीडियो में दिखाया भी है, तो उसमें ये दिक्कत आती है कि दीक्षा का गला ख़राब हो जाता है, उसको धुआं लगता है, क्योंकि हमारे घर में वेंटिलेशन नहीं है। तो मैं इस टाइम ना परेशान हो चुकी थी कि भाई मुझे जो है मंदिर मतलब अलग चाहिए, रूम में नहीं बनाना। और देखो छोटे छोटे फ्लोरों में इतना स्पेस नहीं होता कि भाई तुम सब कुछ चीज़ें मैनेज कर सको। तो हम लोग जो है वो बाथरूम और मंदिर के बीच में एक वॉल खड़ी करवा रहे हैं। वो हमें पहले से ही पता है कि वो मतलब हमें उस दिशा में जो है, उस तरफ जो है वो हमें मतलब नहीं लेना मंदिर। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है हमने एक दीवार खड़ी करवा दी है, वो भी दिखाई नहीं है, दीवार खड़ी होगी मतलब कि जो कि बाथरूम और मंदिर के बीच में होगी।
तो बल्कि बिल्डर कह रहा था ये क्यों करवा रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, ऐसे क्यों करवा रहे हो, भगवान मन में होता है जी, मंदिर का क्या करोगे, कहीं भी छोटा सा टांग लो। तो भैया ऐसे नहीं होता ना, हमें तो मेरा बस चला था, मैं तो पूरे कमरे का मंदिर बना दूँ एक। तो ये रीज़न हुआ है। तो वो चीज़ मुझे पता है कि बाथरूम के सामने मंदिर नहीं होता। मीनू दीदी के हस्बैंड को मैंने आपको बताया ही था कि उनका अभी हिप चेंज हुआ है। वो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए वो अभी थोड़ा सा छड़ी लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ऑपरेशन को। और एक का कमेंट आया कि आपकी मौसी ने, मतलब यानी कि मेरी सिस्टर ने, बाहर का खाना क्यों छोड़ दिया। बाहर का खाना नहीं छोड़ा। जिस दिन हम घाटू जी गए थे उस दिन औरदुआस थी। औरदुआस उसके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। तो उसमें मोटा अनाज खाना होता है, तो वो रोटी सब्जी वगैरह नहीं खा सकती थी, मुझे जैसे कि पता चला। तो इसीलिए वो अपने घर से जो है वो चीले वीले सब बना के लेके गई थी, और उसने बैठ करके वहाँ पर वो खाया था। तो इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैंने यही वाले जो हैं शॉर्ट लिस्ट किए हैं कमेंट। तो बाकी के और कोई कमेंट आएंगे जो कि मुझे लगेगा कि मेरे को उनका आंसर देना चाहिए, वो मैं दूंगी। और अभी घर चल रहा है, आज शायद मेरे फ्लोर का लेंटर डल रहा है। लेंटर डल जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे। अगर दीक्षा आई तो मैं जाऊँगी। लेंटर शायद डल रहा है, भाविश ने बताया था कि रोड़ी बदरपुर वगैरह आ रहा है लेंटर डलने के लिए। और उपाय मैंने आपको बताया है कि मैंने ईंटों का उपाय किया था, और उसके ज़रिए जो है वो मेरा मकान का काम बहुत जल्दी हो गया। देखिए, मेरे को ये क्या लगता है कि जो पंडित होते हैं ना, देखो भगवान नहीं होते, पर फिर भी क्या होता है, एक मन की तसल्ली होती है उनके पास जाने से। तो मेरा कोई ऐसे फिक्स पंडित नहीं है। मुझे जहाँ ऑप्शन लगता है ना, मैं वहीं से रख लेती हूँ। मुझे जो पंडित बताता है और मुझे लगता है कि यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं यहाँ, तो मैं वहीं उसी हिसाब से चली जाती हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है फिक्स। तो ये मैंने उपाय करा था जब मैं इस मकान में आई थी। और इस मकान में भी मैंने कभी सोचा नहीं था मैं मकान चेंज करूँगी यार, क्योंकि क्या होता है, कभी बजट ही नहीं बना, कभी सोचा ही नहीं कि मतलब हम ये मकान चेंज करेंगे। लगता था कि यही मैनेज करेंगे। मतलब मुझे कभी भी नहीं था, मुझे आई डोंट नो कि मुझे ये कैसे लगा कि मुझे मकान चेंज कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों लगा मुझे, मैं खुद हैरान हूँ इस बात के लिए, क्योंकि कभी मेरे माइंड में ये बात आई ही नहीं थी कि मैं मकान छोड़ के जाऊँगी। क्योंकि कभी हिसाब ही नहीं बना कि हम मकान मतलब इसको देख करके हम कुछ बड़ा ले लेंगे या चेंज कर लेंगे। तो हो सकता है कि मेरे पंडित ने शायद मुझे बोला था मकान बेचने के लिए, या आपका टाइम आ रहा है मकान का, ऐसा कुछ बोला था शायद। पर इन बातों को भी 2-3 साल हो गए। उसके बाद हमने कितने उपाय करे। उन्होंने हमें बताया था पीली सरसों बाहर बांध दो, वो भी करा हमने। एक कोयला बाहर लटका दो, वो भी लटका दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो उपाय फिर हमारे यहाँ साबड़ फैल गई थी, किसके यहाँ पता नहीं डेथ हो गई थी या बच्चा हो गया था, पता नहीं कुंबे में कोई। तो फिर वो दोबारा करा मैंने वो उपाय, पर 2-3 साल पहले किया था, उसका कोई असर नहीं हुआ। अब पता नहीं धीरे धीरे उसने असर करा, किसने करा। और बहुत लोगों का कमेंट ये भी आया कि गोवर्धन परिक्रमा पे आपने मकान बनाया, तो भगवान की कृपा न्यारी है। हो सकता है मैंने गोवर्धन पे मकान 2-3 बार बनाया था, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया भी था। और दिल्ली धाम खाटू श्याम में भी बनाया था मैंने मंदिर, वो मकान। तो क्या होता है, जब इंसान को कोई चीज़ चाहिए होती है ना, वो यही सोचता है कि हर जगह कि भाई मैं ये कर दूँ, मेरे ये हो जाए, भगवान ये मिल जाए, ऐसे करने से मिल जाए। तो हो सकता है भगवान की कृपा रही हो, उन्होंने सोचा हो कि चल बहुत ये लड़की परेशान हो ली है, तो चलो अब इसको मकान दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे दे दिया। और मेरे को जो है गोवर्धन परिक्रमा काफ़ी टाइम से सोच रही थी स्टार्ट करने के लिए। मेरे को किसी ने बोला था स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मेरे को साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर वालों के साथ ना एवरी मंथ का पुकाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी फ्रेंड संतोष को मैंने बोला, उसने ग्रुप बना लिया और हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस टाइम मैं संतोष को ज़्यादा नहीं जानती थी जब हमने स्टार्ट किया। सिर्फ मुझे ये पता था कि संतोष पूजा पाठ में जाना आना मतलब काफ़ी रहता है उसका। तो मैंने उसको मैसेज करा कि बहन अगर गोवर्धन का तुम्हारा बने तो मेरे को भी ले लियो। तो उसने सीधा ग्रुप ही बना लिया। तो हम 4 लोगों का ग्रुप बना, और मेरे ख्याल से 1.25 साल मैं गई हूँ, और बाबा ने मेरी बहुत सुनी है। थैंक यू सो मच। मैं सारे भगवानों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी सुनी। जो इच्छाएँ मैंने कभी मन पे ज़बान पे भी नहीं लेके आई थी, वो उन्होंने मेरी पूरी की। और मेरे जो लड्डू गोपाल जी के साथ मेरा जो कनेक्शन है ना फ्रेंड्स, वो मैं कुछ भी उनसे मांगती ना वो मेरे को मिल जाता है। तो हमेशा मेरे को सब बोलते थे तू मकान क्यों नहीं मांगती, पता नहीं क्यों उनके सामने बैठते ही ना, या तो मेरी किस्मत में उस टाइम मकान नहीं था, मेरी ज़बान ना ऐसे बंद हो जाती थी। मेरे मुंह से ना मकान नहीं निकल पाता था। मैं मतलब हैरान हूँ इस चीज़ के लिए कि जैसे जो मैं मांगती थी मेरे को मिलता था, पर मेरे मुँह से ना मकान नहीं निकल पाता था, पता नहीं क्यों। और अब थोड़े टाइम पहले कि मैं मकान कानून से मांगने लग गई, पता नहीं ये क्या हुआ जादू, कि उस टाइम हो सकता है मेरे भाग में मकान ना हो, और गोपाल जी ने सोचा हो कि जो ये मांगती है मैं इसको देता हूँ, और अगर मैंने मकान नहीं दिया तो फिर क्या होगा भाई। ये परेशान हो जाएगी कि गोपाल जी ने क्या करा, मेरी सुनी नहीं। तो ये भी हो सकता है। और अब मैं बोलने लग गई मकान, तो मेरा मकान भी करा दिया।
तो बहुत शक्ति है भगवान ने, मेरे लड्डू गोपाल जी ने बहुत साथ दिया मेरा, जीवन भर में उपकार मानती हूँ उनका। बहुत साथ देते हैं, बहुत ही साथ देते हैं। हल्की सी मेरे को कोई दिक्कत आती है, मैं यकीन बताऊँ, कई कई बातें ऐसी होती है फ्रेंड्स कि हम लोग ना अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस नहीं कर सकते, अपने बच्चों से नहीं बता सकते, हस्बैंड से नहीं बता सकते। तो आप वो सुख दुख जो है अपने गोपाल जी के आगे रो करके बोल सकते हो, और वो सुनते भी हैं, मजाक भी नहीं बनाते। किसी के आगे बताओगे लोग रो रो के सुन लेते हैं, हंस हंस के मजाक बना देते हैं, ये ऐसा करते हैं लोग। लेकिन हमारे एक भगवान है जो कि सुनते हैं और पूरा करते हैं, कभी किसी का मजाक नहीं बनाते, कभी किसी को नहीं बताते। तो आपको भी कोई सुख दुख अपना कहना हो तो भगवान से कहिएगा, जैसे कि मैं कहती हूँ। तो और मुझे क्या बताना था, मुझे तो कुछ और लगता नहीं कुछ बताना है। तो ये है हमारी कहानी फ्रेंड्स। और अभी 1.5 साल का हमारा टाइम था मकान का, जिसमें कि 4 से 5 महीने बीत चुके हैं। और अभी अगस्त में उन्होंने बोला मकान देने के लिए, हो सकता है उससे पहले तैयार हो जाए, हो सकता है उसके बाद तैयार हो। तो जब तक हमारा तैयार नहीं होता तब तो हम यहाँ रह ही रहे हैं, और अगस्त का हमें टाइम मिला है। जब हम शिफ्ट करेंगे, बनेगा, एक एक चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखा सकूँ। और थोड़े बहुत जो चेंजेस वगैरह हैं वो मैंने करवाए हैं अपने मकान में, तो मैं वो चेंजेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी ऊपर नीचे कि मैंने क्या क्या चेंज कर। एक तो मैंने वो दीवार लगवाई है बाथरूम और मंदिर के बीच में। एक दीक्षा की अलमारी जो बाहर थी उसको अंदर करवाया है, क्योंकि बाहर वो अलमारी 2.5 फुट जगह ले ली थी, तो मेरे को ये था वो 2.5 फुट में मेरा मंदिर आ जाएगा। और बाकी दीक्षा का कमरा उतना का उतना ही है, छोटा नहीं हुआ है। दीक्षा का कमरा सबसे बेटर है हमारे पूरे घर में, रोशनी लाइटें वगैरह उस मतलब पूरा बालकनी में है, पूरा मतलब अच्छा व्यू, अच्छा रोशनी रहेगी दीक्षा के कमरे में, सबसे बेस्ट कमरा है दीक्षा का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग बनाते हैं घर का। और मेरा जो शैम्पू है वो बहुत बेस्ट बना है, मेरा दिल खुश हो गया। और आज मैंने हेयर पैक लगाया था। हेयर पैक मैंने कौन सा लगाया था, एक तो मैंने मिक्सर बचाया हुआ है शैम्पू का, वो लगाऊंगी। और अभी मैंने क्या किया था कि मेरे को पास कोई शैम्पू वो थी, एक मेरे पास हेयर ऑयल था जिसमें कि जड़ी बूटियाँ डिप थी, मेथी कलौंजी सब मैं वो तो यूज़ करती हूँ, वो खाली हो गया। तो मैंने क्या करा, वो सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल करके और उसमें अलसी डाल करके, केला और दही डाल करके उसको पीस करके वो मैंने लगा लिया। तो ये देखिए, अभी शैम्पू मैंने नहीं किया, नॉर्मल पानी से धो लिया है। शैम्पू मैं कल परसों में ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैं शैम्पू बहुत कम करती हूँ, मुझे लगता है कि जब ज़रूरत हो कहीं जाना हो मैं तभी करती हूँ। देखिए मेरे बाल में ऑयल भी नहीं है, जबकि मैंने सिर्फ पानी से सर धोया है। और जबकि वो जो बॉटल से मैंने मटेरियल निकाला था उसके अंदर था वो ऑयल, पर मेरे बालों में नहीं आया। तो बालों में मेरे टचवुड मेरा बहुत फ़र्क है, बाल टूट नहीं रहा है, उलझ नहीं रहा है। पहले क्या गांठें बन जाती थी, उसे सुलझाती थी मैं जोर से खींच खींच के, तो वो बहुत बाल निकलता था। आज भी जैसे बालों में मेरे वो अड़ा हुआ था, पैक जो थोड़ा सा अटक जाता था मेथी वगैरह, वो भी बड़े ईजीली से मैंने कंघा मारा और मतलब बिल्कुल से बाल एक एक खुल गया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई गुलझट वगैरह पड़ गया। तो मेरा कोई प्रमोशन नहीं है देखो शैम्पू का, मैंने तो अपने लिए बनाया, तो मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया है। और आप लोग भी बना के यूज़ कर सकते हैं। और मेरे को बनाए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। पहले मैं बनाती थी जब रीठा आंवले का, तो ख़राब हो जाता, तो हो सकता है इस बार शैम्पू बेस की वजह से ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी मैंने चेक किया है अपने केन, तो बिल्कुल भी शैम्पू ख़राब नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग बना लेंगे अब घर का। और मेरे को नाइटी गाउन वगैरह लेने थे, भावना ने शॉप बताई है, देखते हैं अगर करोड़ बाग जाते हैं तो लेके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।